शुभ प्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 5 हिंदी सुलभ भारती में पद्य देखेंगे जिसका नाम है नीम। इसके लेखक है लता पंत जी। इन्होंने हमें नीम के बारे में जानकारी दी है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र में हमें बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो गांव में एक प्रकार की हरियाली और समृद्धि लाने का कार्य करते रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरा चित्र भी देखेंगे तो वहाँ पर हमें अलग अलग एक झाड़ियों का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जंगल जैसा, जहाँ पर अनेकों प्रकार के जीव जंतु प्राणी क्या करते हैं, वास्तव्य करते हैं। ऐसा हमें दूसरा चित्र दिया गया है। और तीसरे चित्र में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक सड़क है। सड़क के दोनों किनारों पर क्या है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। इसी प्रकार हर रोज़ हम स्कूल आते समय हमारे जो सड़कें होती हैं, सड़कों के दोनों तरफ कुछ झाड़ियाँ हमें दिखाई देती है, मतलब कुछ पेड़ हमें दिखाई देते हैं। अभी देखो, ये पेड़ जो होते हैं उसमें अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। जिस प्रकार अगर हम देखेंगे, कभी आम का पेड़ हो या सीताफल का पेड़ हो या और कोई भी, जो हर एक पेड़ हमारे उपयुक्त ही आता है। जैसे आम से हमें फल मिलते हैं, पेरू का पेड़ हो तो हमें उससे पेरू मिलते हैं, दालिम हो तो दालिम मिलते हैं। मतलब हर एक पेड़ हमारे लिए कुछ ना कुछ देता है। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे पौधे भी होते हैं। इन पौधों से हमें फल या फूल दोनों किसी भी एक प्रकार की वस्तुएं हमें मिलती है। जैसे गुलाब का पौधा है, इससे हमें फूल मिलता है। उसी प्रकार अनेकों फूल है जो हमें क्या करते हैं, उपयुक्त साबित होते हैं। आज उसी प्रकार हमारे जीवन में जो पेड़ महत्वपूर्ण कार्य करता है, उस पेड़ का नाम है नीम। उस नीम के पेड़ की जानकारी आज हम कक्षा 5 के 9वें पाठ पद्य में नीम इस कविता में लेंगे। तो चलो आगे हम देखते हैं नीम यह कविता। आपका पाठ क्रमांक है 9। इसमें हमें लता पंत जी ने नीम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। अभी हम क्या करेंगे, पहले कविता का अर्थ समझेंगे, फिर उसके बाद हम कविता का गायन करेंगे। अभी देखो, नीम नामय डॉक्टर, नामय ओझा, नामय वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। देखो यहाँ पर नीम का पेड़ क्या कह रहा है, नामय डॉक्टर, नामय ओझा, नामय वैद्य हकीम। अभी यहाँ पर डॉक्टर यानी क्या, तो जो हम बीमार होने पर हमें दवाइयाँ देता है, हमारे बीमारी का इलाज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, बराबर। उसी प्रकार नामय डॉक्टर, नामय ओझा। ओझा का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति मंत्र विद्या यानी क्या, जादू वगैरह आपने देखा होगा, वह जानता है, उसे क्या कहते हैं, ओझा कहते हैं। नामय वैद्य हकीम। अभी वैद्य हकीम का यानी क्या, तो वैद्य हकीम यानी जो लोग हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं, जड़ी बूटियाँ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्य हकीम। मैं और क्या कहा पेड़ ने, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। अभी देखो यहाँ पर क्या कहा है पेड़ ने, नामय डॉक्टर, नामय ओझा, नामय वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। अभी जो नीम का पेड़ है, इसने ऐसा क्यों कहा होगा,
तो इसका कारण यह है कि कई बार हम बीमार पड़ते हैं, तो बीमार पड़ने पर कई बार हम जो नीम से बनाई हुई दवाइयाँ खाते हैं। वह दवाई बनाने के लिए नीम का पेड़ उपयुक्त होता है। इसलिए नीम ने कहा है, नामय डॉक्टर नामय ओझा नामय वैद्य हकीम। तभी मैं क्या करता हूँ, तो लोगों का इलाज करता हूँ। इसलिए पेड़ ने कहा है कि नामय डॉक्टर नामय ओझा नामय वैद्य हकीम। और आगे देखेंगे, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। और क्या कहा है नीम ने, तो पेड़ ने कहा है, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। देखो कई बार क्या होता है, जब ठंडी का मौसम होता है यानी जाड़े का मौसम होता है, तब हमें बहुत ठंड लगती है। उस ठंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो स्वेटर है या रग है, ऐसे कपड़े क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन जब ठंड ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वह कपड़े कई दिनों तक एक ही जगह पर रखे हुए होते हैं। कई बार क्या होता है, उन कपड़ों में कीड़े पड़ जाते हैं। उन कीड़ों से बचाने के लिए नीम के पत्ते अगर हम उन कपड़ों में रखेंगे तो क्या होगा, उन कपड़ों पर किसी भी प्रकार की कीड़ नहीं पड़ेगी, मतलब वह कपड़े खराब नहीं होंगे। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, साल भर का अनाज क्या करते हैं, एक साथ खरीद कर रख लेते हैं। उस अनाज को कई बार क्या होता है, ज़्यादा दिन रखने के कारण कीड़ लग जाती है। वह कीड़ से बचाने के लिए अगर हम अनाज में नीम के पत्ते डालें तो क्या होगा, उसमें किसी भी प्रकार की कीड़ नहीं लगेगी। इसलिए नीम ने कहा है, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। आगे कहा है, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अभी देखो क्या होता है, कई बार हम बगीचे में घूमने जाते हैं या हमने आसपास देखा होगा, कई बार लोग क्या करते हैं, नीम के पत्तों का धुआं करते हैं। इससे क्या हो जाता है, उस धुएं से मक्खी मच्छर क्या हो जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा, देखो हम जैसे मच्छर भगाने के लिए क्या करते हैं, घर में जो ऑल आउट है, गुड नाइट है, इसका क्या लगाते हैं, कॉइन लगाते हैं। उसमें भी क्या करते हैं, नीम के पत्तों का चूर्ण डाला हुआ होता है। मतलब नीम के नीम के पत्तों के धुएं से क्या हो जाता है, मक्खी मच्छर दूर भाग जाते हैं। आगे देखेंगे, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। यहाँ पर देखो नीम ने क्या कहा है, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। आपने कभी देखा है, जब हम गर्मी का मौसम होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेड़ों की छाया में खड़े रहते हैं या बैठते हैं, क्योंकि गर्मी से बचाने के लिए हम लोग उस पेड़ का या कोई भी पेड़ हो, पेड़ का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। लेकिन अगर हम नीम के पेड़ को देखें तो नीम के पेड़ की पत्तियाँ बहुत घनी होती है और पेड़ों के तुलना में अगर हम देखेंगे तो इसीलिए पत्तों की क्या होते हैं, घने होते हैं। इस कारण उसकी छाया बहुत बढ़िया होती है और कैसी होती है, शीतल होती है। और गर्मी और थकान मिटाने के लिए जो व्यक्ति नीम के पेड़ के नीचे बैठता है उसे उसकी थकान मिट जाती है। इस प्रकार हमें नीम के पेड़ के अलग अलग उपयोग
यहाँ पर कवि ने बताए हैं। आगे देखेंगे, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अभी देखो यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि नहीं काटना मुझको तुम, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। अभी यहाँ पर क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं। अभी देखो कोई भी पेड़ हमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाता है, फिर भी हम लोग हमारे स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं। और पेड़ काटने से क्या होता है, तो जो हवा शुद्ध होती है या जो भी हमें उपयुक्त होता है वह उपयोग हम नहीं कर पाते। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो पेड़ कह रहा है नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज के किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अभी यहाँ पर क्या कहा है कि सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। अभी ये कैसा होता है, देखो क्या होता है, हम मनुष्य लोग व्यक्ति क्या करते हैं, तो चूल्हा है, गाड़ियाँ है या कारखाने हैं या किसी भी प्रकार के ज्वलन से हम क्या करते हैं, हवा को प्रदूषित कर देते हैं। और हवा प्रदूषित होने के कारण हम ही लोगों को क्या हो जाता है, अलग अलग बीमारियां हो जाती है। वह हवा शुद्ध करने का काम नीम का पेड़ सूरज की किरणों के साथ मिलकर करता है। इसीलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, खासकर नीम के पेड़ को तो नहीं काटना चाहिए। और हम आगे देखेंगे, सूरज तारे धरती चाँद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। अभी देखो यहाँ पर क्या कह रहा है नीम का पेड़, जब तक सूरज तारे धरती चाँद की जब तक चले कहानी, मतलब ये चीज़ें जब तक इस पृथ्वी पर रहेगी तब तक नीम का पेड़ क्या करने वाला है, तो तब तक यह पेड़ हमको क्या करने वाला है, सुख देने का उसने मन में ठानी है। ऐसा कौन कह रहा है, तो नीम का पेड़ कह रहा है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, नीम का पेड़ हमें काटना नहीं चाहिए। इसी प्रकार हमें कवि लता पंत जी ने नीम के पेड़ का महत्व यहाँ पर इस कविता में समझाया है। अभी हम इस कविता का जो गायन है हम अगले वीडियो में करेंगे।